4 बिहारी के दोहे। भावार्थ 1 कनक कंत तय सौगुनो मादकता अधिकाई उही खाए बौराई इही पाए ही बौनराई। बिहारी ने यहाँ पर कनक का शब्द का अर्थ दो तरह से किया है। वे कहते हैं एक कनक यानी धतुरा जिसके प्राशन करने से नाश चढ़ जाता है। दूसरा अर्थ है सोना, सोने को देख इंसान पगला जाता है। इस तरह दोनों से, धतुरे से और सोने से मादकता बढ़ जाती है। दोनों को पाकर मनुष्य पगला जाता है। 2 जपमाला छापा तिलक सरे न एको कामू। मान कांचय नाचय वृथा सांचय रांचय रामू। बिहारी यहाँ पर बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि जपमाला जपने से, तिलक लगाने से क्या होगा। यह तो सारे ढोंग है, दिखावा है। मन कच्चा होता है, वह एक जगह स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। चित्त को स्थिर कर सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही राम को भाती है। 3 अधरधृत हरि कै परत ओटडीठी पर ज्योति। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बिहारी यहाँ कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण के लाल रंग के होठों पर धरी हरे रंग की बांसुरी, पीली पीतांबरी कपड़े आसमान के नील रंग में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष का आभास दे रही है। इंद्रधनुष के समान चमक रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। अति अगाधु अति औथरो नदी कूप सरु 2200 ताको सागरू जहां जाकी प्यास बुझाई। बिहारी इस दोहे में कह रहे हैं सागर कितना गहरा और कितना विशाल होता है। बाकी के सब जलाशय, नदी, कूप, सरोवर, नालाव समंदर से छोटे और उथले होते हैं, लेकिन वही सबकी प्यास बुझाते हैं। समंदर के पास जाने से कोई प्यासा ही वापस आता है। 5 या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। बिहारी इस दोहे में कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कृष्ण के प्रेम में डूबे मनुष्य के चित्र, मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता। जो उनके प्रेम में डूबेगा उतना ही वह गहरा होता जाएगा, जैसे शाम होते होते आसमान गहरा लाल हो जाता है। 6 बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाए। घट तख्त फिरी न घटे बरु समूल कुम्हिलाई। बिहारी इस दोहे में प्रेम और भक्ति के बारे में बात करते कह रहे हैं कि घन रूपी पानी जब तक बढ़ता रहता है तब तक प्रेम रूपी कमल उसमें खिलते रहते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे कमल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रेम के घटने से मन पूरी तरह से मुरझा जाता है, उदास और दुखी होता है। 7 समय में सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई। मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि हुई। दुनियादारी की बात करते हुए बिहारी कहते हैं कि इस दुनिया में कोई सुंदर और कुरूप ऐसे नहीं होता। यह तो मन पर निर्भर है कब कौन सुंदर लगे। कौन मन को जीते वही सुंदर है, पसंद है। कौन सी वस्तु कब सुंदर दिखे, जिसमें कब रुचि पैदा हो जाए कह नहीं सकते। 8 कहे यह श्रुति सुरमत्यों यह सयाने लोग। 3 दबावत निष्कही पातक राजा रोग। बिहारी यहाँ पर वेदशास्त्र आदि में ज्ञानी लोगों ने जो बात कही है उसके बारे में बात रहे हैं। वह कह रहे हैं दुर्बलों को पापी, राजा और रोग दबाते हैं। इन्हीं लोगों के सामने वह दब जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस दुर्बल न बने, कमजोर को सभी दबाते हैं। पापी लोग उन्हीं को दबाते हैं। कमजोर शरीर पर रोग सभी हमला करते हैं। आई एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 किस वस्तु को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है? उत्तर सोना और धतुरे को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है। प्रश्न 2 भगवान का प्रसन्न होता है। उत्तर भगवान सच्ची भक्ति से प्रसन्न होता है। प्रश्न 3 बांसुरी किस रंग की है?
उत्तर बांसुरी हरे रंग की है। प्रश्न 4। प्रेमी चित्त कब उजला हो है? उत्तर श्याम रंग में डूबकर प्रेमी चित्त उजला होता है। प्रश्न 5। संपत्ति रूपी सलिल के बढ़ने क्या क्या परिणाम होता है? उत्तर संपत्ति रूपी सलिल के बढ़ने से प्रेम के कमल खिल जाते हैं। प्रश्न 6। वस्तुएं कब सुंदर प्रतीत होती है? उत्तर जब मन उन पर आ जाता है, जब मन पसंद करता है, वह वस्तु सुंदर प्रतीत होती है। प्रश्न 7। पातक, राजा और रोग किसे दबाते हैं? उत्तर दुर्बल को राजा, पातक और रोग दबाते हैं। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। बिहारी ने दोनों कनक के संबंध में क्या कहा है? उत्तर कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक सोना और दूसरा धतूरा। बिहारी लाल कहते हैं कि धतूरे को खाने से मादकता छा जाती है और पागलपन हो जाता है, लेकिन सोने को पाने मात्र से ही मादकता छा जाती है, पागलपन बढ़ जाता है। सोने में धतूरे की तुलना में 100 गुना ज्यादा नशा होता है। प्रश्न 2। संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध में बिहारी के क्या विचार है? उत्तर बिहारी प्रेम और भक्ति के बारे में बात करते कह रहे हैं कि घन रूपी पानी जब तक बढ़ता रहता है, तब तक प्रेम रूपी कमल उसमें खिलते रहते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता है, वैसे वैसे कमल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रेम के घटने से मन पूरी तरह से मुरझा जाता है, उदास और दुखी होता है। प्रश्न 3। सब वेद और स्मृतियां क्या बताते हैं? उत्तर सभी वेद और स्मृतियां यही बताते हैं कि संसार में जो निर्बल या दुर्बल होता है, वही दबाया जाता है अथवा उसी को तकलीफ उठानी पड़ती है। सयाने लोग भी यही कहते हैं कि पातक, पापी, राजा और रोग ये तीनों दुर्बलों को ही दबाते हैं। 3 संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1। कनक कंक तय सौगुनो मादकता अधिकाई उही खाए बौराए, इही पाए ही बौनराई। उत्तर प्रसंग यह पंक्तियां बिहारी के दोहे से ली गई है, जिसे संत कवि बिहारी लाल ने लिखा है। व्याख्या बिहारी ने यहाँ पर कनक का शब्द का अर्थ 2 तरह से किया है। वे कहते हैं एक कनक यानी धतुरा जिसके प्राशन करने से नाश चढ़ जाता है, दूसरा अर्थ है सोना, सोने को देख इंसान पगला जाता है। इस तरह दोनों से, धतुरे से और सोने से मादकता बढ़ जाती है। दोनों को पाकर मनुष्य पगला जाता है। प्रश्न 2। अति अगाधु, अति औथरो, नदी, कूप, सरु, बाई सो ताको सागरु जहां, जाकी प्यास बुझाई। उत्तर प्रसंग यह पंक्तियां बिहारी के दोहे से ली गई है, जिसे संत कवि बिहारी लाल ने लिखा है। व्याख्या बिहारी इस दोहे में कह रहे हैं सागर कितना गहरा और कितना विशाल होता है। बाकी के सब जलाशय, नदी, कूप, सरोवर, नालाव समंदर से छोटे और उथले होते हैं, लेकिन वही सबकी प्यास बुझाते हैं। समंदर के पास जाने से कोई प्यासा ही वापस आता है।